आप सभी कक्षा 6 के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए अध्याय 8 प्रकाश, छायाएं एवं परिवर्तन, है ना। आगे के जो पार्ट हैं वो डिस्कस कर चुके हैं और हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, इसमें आपको पूरे के पूरे पार्ट जो है वो मिल जाएंगे। इसलिए आप प्लेलिस्ट पे भी जाके हमारे जो सारे चैनल हैं सारी वीडियोज़ जो हैं वो देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, देखिए क्या क्या है। कागज A4 साइज नहीं दिखाई देगा। अच्छा, प्रकाश, ठीक है। निम्न बॉक्स में लिखी हुई वस्तुओं की कल्पना कर विचार करके बताइए कि आपके विचार से क्या यदि इन वस्तुओं की अपनी आंखों के सामने रखेंगे तो जलने वाला बल्ब जो है वो दिखाई देगा। तो देखिए, कागज रखेंगे, देख लीजिए रख के, प्रकाश जो है नहीं दिखाई देगा। कांच का टुकड़ा रखेंगे तो दिखाई देगा। फिर क्या है, प्लास्टिक का स्केल, तो कुछ धुंधला दिखाई देगा और कपड़े का टुकड़ा नहीं दिखाई देगा। अब ये सारी क्रिया अगर आप अपने साथ खुद भी कर सकते हैं घर पर, ये सारी वस्तुएं जो है वो आसानी से आपको मिल जाएगी। फिर है दूसरे ब्रैकेट में आप लिखेंगे कांच का टुकड़ा से प्रकाश आंखों पर पहुंचेगा और कपड़े का टुकड़े से प्रकाश आंखों पर नहीं पहुंचेगा। प्लास्टिक स्केल से प्रकाश थोड़ा पहुंचेगा, मतलब धुंधला दिखाई देगा। फिर अगले बॉक्स में लिखेंगे बाहर के प्रकाश के कारण वस्तु में उपस्थित कण के कारण वस्तु दिखाई देगी। चलिए बढ़ते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न पहला, दिए गए चित्र में बूझो एक जलती हुई मोमबत्ती भिन्न भिन्न नलिकाओं A एवं B से दिखता है कि स्थिति में आंख से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो ये है ना, तो चित्र B में, ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रश्न दूसरा है, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और देखिए आंसर। जब टॉर्च को दर्शाए अनुसार जलाया जाता है तो B स्थान पर प्रकाश का एक धब्बा प्राप्त होता है। B स्थान कौन सा है, ये। तो प्रकाश के इस धब्बे को प्राप्त करने के लिए इस स्थान पर क्या रखा जाएगा, तो यह है दर्पण। फिर प्रश्न तीसरा, निम्न में से कौन सी वस्तु दर्पण वस्तु की कभी भी वृत्ताकार छाया नहीं बन सकती। तो यह है जूते का आयताकार डिब्बा, है ना। डिब्बा यहाँ पर कट हो चुका है, तो जूते का आयताकार डिब्बा है की जो छाया है, अब वो ही आयताकार है तो उसकी छाया जो है वो कैसी ही गोल बनेगी, ये गोल यानी वृत्ताकार। प्रश्न 4 है यहाँ पे, इनमें से बूझो किस वस्तु के आर पार देख सकता है। तो कांच के दरवाजे। प्रश्न 5वां, बूझो सूर्य के सामने खड़ा हुआ तब बूझो की छाया बनेगी बूझो के पीछे की ओर। फिर है प्रश्न 6वां, एक सफेद रंग की शर्ट धूप में सूख रही है, इससे बनने वाली छाया का रंग कैसा होगा। तो यह काला होगा। प्रश्न 7वां, प्रकाश गमन करता है तो प्रकाश सरल रेखा में, यानी कि सरल रेखा या सीधी रेखा कह लें, तो में गमन करता है। फिर है पारदर्शी क्या है, चश्मे का कांच जो है वो पारदर्शी होगा। अपारदर्शी क्या होगा, अपारदर्शी लकड़ी का दरवाजा होगा। पारभासी क्या होगा, पारभासी होगा हमारा कोहरा। एंड छाया का बनना हो जाएगा प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु का आना। तो C ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न पहला है, अंधेरे में रखी हुई वस्तु को क्या आप देख पाते हैं। इनको देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है। तो अंधेरे में रखी हुई वस्तु को हम नहीं देख सकते, इन्हें देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर कट गया है गाइस, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, किसी व्यक्ति देखने के लिए वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, इन्हें देखने के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न दूसरा, किसी वस्तु की छाया कब और क्यों बनती है। तो उत्तर देखिए, जब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके रखते हैं तो जमीन पर बने ये गहरे काले जो धब्बे वस्तुओं की छाया है। आप कोई भी वस्तु जो है प्रकाश के सामने या उजेले के सामने रख दो ना, उसके जस्ट पीछे जो है जो कुछ ऊंचाई पर हो तो उसके जो है पीछे छाया बन जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये धूप के कारण या प्रकाश के कारण जो है वो बन जाती है। प्रश्न तीसरा है, दीपपिंड से आप क्या समझते हो। तो उत्तर, दो वस्तुओं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश सृजित करती हैं। दो वस्तुएं नहीं, जो वस्तुएं, है ना, जो वस्तु, ठीक है, जो वस्तु सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं तो दीपपिंड कहते हैं। प्रश्न 4, हमें स्पष्ट प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है। उत्तर आएगा, दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रश्न 5वां, निम्न में से दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं छांटिए। तो देखिए, दीप्त वस्तुएं मतलब जो जलती हैं, तो देखिए सूर्य, टॉर्च लाइट, आकाशीय बिजली की चमक, सड़क की लाइट और गाड़ियों की लाइट। जो नहीं चमकती हैं वो वृक्ष, लकड़ी, कपड़ा और साइकिलें। प्रश्न 6 है, पारदर्शी वस्तुओं से आप क्या समझते हो। ध्यान से समझाना है। तो देखिए, पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर जाने देती हैं, मतलब प्रकाश उनके आर पार जा सकता है तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि कांच से आप चश्मा देखा होगा आपने, जिसमें के आर पार देख सकते हैं, जल के आर पार देख सकते हैं, वायु के भी हम आर पार देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, पारदर्शी वस्तुएं जो हैं कहलाती हैं।
अगला क्वेश्चन है अपारदर्शी वस्तुएं क्या है, इनके उदाहरण देना है। तो उत्तर देखिए, अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती, उनसे हम प्रकाश को नहीं गुजार सकते। उदाहरण की लकड़ी, क्या हम लकड़ी के आर पार देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। उदाहरण लकड़ी, लोहा, गत्ता, ईंट आदि जो है अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। प्रश्न 8, पारभासी वस्तुओं से आप क्या समझते हो? उदाहरण से समझाइए। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं तो वो पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि कोहरा, उदाहरण में आप लिख देंगे कोहरा, फोम है ना उदाहरण में। फिर अगला क्वेश्चन प्रश्न 9, सूची छिद्र कैमरे की क्रियाविधि से चित्र बनाइए। तो देखिए, सर्पी सूची छिद्र कैमरा कुछ इस प्रकार है, इसका आप चित्र बना देंगे। सूची छिद्र कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए, जिसके मध्य में छोटा सा सूची छिद्र हो। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़े कि उसकी छाया साफ चित्र बने। हमें सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के मध्य में दिखाई देगा। प्रश्न 10वां है, एक प्रयोग के माध्यम से बताइए कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। तो आप एक आंख बना देंगे, जैसे कि आप आम है और ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश या सॉरी ये मोमबत्ती का प्रकाश है ना, मोमबत्ती का प्रकाश। आप देखेंगे एक सीधी पाइपलाइन से और एक टेढ़ी पाइपलाइन से। तो देखेंगे सीधी पाइपलाइन से जो प्रकाश आप आसानी से देख पाएंगे। आप पाइप की जगह आप एक घर में जो सटक होती है ना, सटक पानी भरने वाली, उसको भी एक छोटा सा टुकड़ा उसका भी ले सकते हैं। आप उसको सीधा कर लें और बीच से फिर मोड़ कर देखें, तो देखेंगे कि आपको जब थोड़ी सी मुड़ के आती है तो वो प्रकाश आपको दिखाई नहीं देता है। जबकि अगर आप सीधी रेखा में देखेंगे तो प्रकाश आपको दिखाई देगा। तो इससे आपका जो क्रियाकलाप है वो हो जाएगा। तो ऊपर दिए गए चित्र में के माध्यम से यदि हम मोमबत्ती के सीधे पाइप से देखते हैं तो उसमें मोमबत्ती हमें स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु मोमबत्ती की मुड़ी हुई पाइप से देखने पर मोमबत्ती हमें दिखाई नहीं देती है। इस घटना से स्पष्ट होता है कि प्रकाश एक रेखा में गमन करता है। तो चलो कार्य ले लीजिए, अपने आसपास पाई जाने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाना है, उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत करना है। तो वस्तु का नाम है मेज, सॉरी मेज नहीं है, यह है मेज, जा ठीक है। तो यह है अपारदर्शी कांच, जो है वो पारदर्शी, बल्ब हमारा पारभासी है और दीप्त है, चलता भी है ना, क्योंकि ये बल्ब खुद ही, मोमबत्ती हमारी ये कौन सा ऑप्शन था, मोमबत्ती हमारी अपारदर्शी और दीप्त है, जलती है। स्केल हमारा पारभासी है, कागज हमारा अपारदर्शी है, कपड़े की टुकड़ा जो है वो अपारदर्शी है, दर्पण जो है पारदर्शी है, मोबाइल जो है पारदर्शी है, पानी जो है वो पारभासी है। तो आपने पारभासी का एक क्वेश्चन देखा था, तो उसमें ये उदाहरण आप लिख देंगे, पानी और क्या है, स्केल, बल्ब, ठीक है। फिर एक सूची छिद्र कैमरे का निर्माण करके उसकी विधि का उपयोग लिखिए। तो देखिए ये है सूची छिद्र का निर्माण आपको, ठीक है। ये आंसर एक बार भी बता चुके हैं, तो वही आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।